हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये चैन खुद ही मैसेज वाली दुनिया में अपने आप से बातें करने लगता है। उसके पॉजिटिव साइड कहने लगते हैं कि अब तुम्हें जॉतिन को मिलने से पहले ही बता देना चाहिए कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं कैसे बताऊं? तो कहता है कि तुम्हें तो ये करना होगा। ये चैन कहता है कि चलो मैं उसे आज ही प्रपोज कर दूंगा। उसकी पॉजिटिव साइड कहती है कि तुम प्रपोज जरूर करना, पर पहले ये मत बताना कि तुम कौन हो। प्रपोज करने के बाद बता देना। ये चैन को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और जॉतिन जो केविन को देखकर केविन के पास चली जाती है। उसको कहती है कि मैं तुम्हें कॉफी बना के दे देती हूँ। केविन कहने लगता है कि तुम पहले बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे। जॉतिन पूछने लगती है कि तुम्हें पेट्स तो पसंद नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें एक कैट के साथ पेट शॉप पर देखा था, तो तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? तो केविन कह रहा होता है कि तुमने मुझे देख लिया था। वो कहती है कि हाँ, अब बता दो कि तुम किसके लिए गए थे। केविन इससे पहले कुछ बताता पीछे से जी चैन आकर कहने लगता है कि केविन तुमने मुझे बताया था ना तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसकी एक कैट भी है। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर यहाँ का काम मत भूल जाना। ये सुनकर तो केविन सोचा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई। जॉतिन कहती है कि तुम लड़के के लिए नहीं बल्कि लड़की के लिए। केविन ये सोचकर हाँ कह देता है कि अगर मैंने लड़का कहा तो ये लोग समझेंगे कि मैं किसी लड़के से डेट करता हूँ। और केविन कहता है कि वो कैट मेरे डैड ने मुझे लेकर दी है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और जॉतिन सोचने लगती है कि बता क्यों नहीं देते कि वो तुम्हारा बाप जी चैन ही है। फिर जॉतिन को एक और आइडिया आता है और वो जी चैन के ऑफिस में पहुँच जाती है और शौर्य की बात करने लगती है कि उसको उसके काम से कंप्लेन है। बात कर ही रही होती है तो वो जी चैन को कॉल कर देती है। जी चैन के मोबाइल पर सच में उसकी कॉल आ जाती है और जॉतिन जल्दी से उसका मोबाइल पकड़ के देख लेते हो। कहने लगते है कि मुझे पता था कि तुम 1003 ही हो। कहकर वहाँ से जाने लगते हो और जी चैन उसे रोकने लगता है, पर रियल में तो वो सिर्फ एक ख्याल सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। जी चैन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने आई थी। फिर वो शौर्य की बात बताते हुए जी चैन के मोबाइल पर कॉल करती है और उसके मोबाइल पर कॉल आ भी जाती है और जी चैन को कहती है कि आपको कॉल आ रही है, आप कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? वो कहता है कि मैं कर लूंगा। तो जॉतिन कहती है कि आपकी कोई मीटिंग की कॉल होगी, मैं उठा लेती हूँ। ये कहकर उसके मोबाइल की तरफ जा रही होती है, पर जी चैन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहने लगता है कि मेरी चीजों और मेरे मोबाइल से दूर रहो। जॉतिन उसकी वॉच में देख लेती है कि सच में उसको किसी और की ही कॉल आई थी। ये देखकर वो वापस से अपनी जगह पर जाकर सोची होती है कि मैंने जब कॉल की थी तो उसका कॉल क्यों नहीं पहुंची। असल में तो जी चैन जिस मोबाइल से संडी जॉतिन से बात करता है वो तो दूसरा मोबाइल था जो उसके ड्रॉर में पड़ा हुआ था। फिर केविन से कॉल करके कहने लगता है कि जो तुम्हें मैंने एक अर्जेंट काम कहा था ना, तुम उस काम को करना स्टार्ट करो। ये कहकर जब वो ऑफिस से बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जॉतिन नहीं है और उसके पीसी पर उसकी पिक ओपन हुई थी। ये देखकर जब वो एम्प्लॉयज की बात सुनता है तो वो कह रही होती है कि जॉतिन इतनी जल्दी में गई और कह रही थी कि मैंने गार्ड से जाकर मिलना है। और जी चैन को तो समझ आ चुका था कि ये सोसाइटी के गार्ड से जाकर मेरे बारे में पूछेगी। वो भी जल्दी से वहाँ से भागता है और जॉतिन जो गार्ड के पास पहुँच चुकी थी गार्ड से जाकर पहले तो बातें वगैरह करती है और फिर जी चैन की पिक दिखाने लगती है। गार्ड उस पिक को गौर से देख ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है। उसकी कार को देखकर वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर पार्क नहीं करनी। और जॉतिन कहती है कि आप इस लड़की को देखकर पहचानते हैं। गार्ड काफी गौर से जी चैन को देखने लगता है और जी चैन अपना फेस दूसरी तरफ कर रहा होता है, पर सच में गार्ड को उसकी पहचान नहीं आती बल्कि कहता है कि काफी यंग लड़का है। फिर जॉतिन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी कि तुम पर मैं काफी प्रेशर करता हूँ ना काम का, इसलिए मैं तुम पर काम का बर्डन कम कर रहा हूँ। जॉतिन ये सुनकर कहती है कि क्या आप इतनी दूर से ये बात मुझे बताने के लिए आए थे। वो कहता है कि नहीं, मैंने घर से कुछ फाइल्स वगैरह लेनी थी तो यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देखा तो यहाँ पर आ गया। ये कहकर वहाँ से चला जाता। जॉतिन कहती है कि इस बार तो गार्ड भी तुम्हारे साथ मिल गया, उसने भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, पर तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। जॉतिन जब घर बैठी होती है तो मोबाइल यूज कर रही होती है, साथ ही चूचू को अपने घर से भी निकाल देती है और उसके बेड पर जो उसकी लोकेशन थी उसके हिसाब से जी चैन जो सोचा होता है कि आज उसने जो अरेंजमेंट की थी उसमें वो जॉतिन को प्रपोज करने वाला था, उससे शादी भी करने वाला था। और दूसरी तरफ जॉतिन और जैंगहो के मॉम डैड आपस में बैठकर अपने बच्चों की बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जॉतिन और जैंगहो अगर डेट नहीं भी कर रहे तो कर लेंगे। और जॉतिन की मॉम तो यहाँ तक कह देती है कि मैं तो जॉतिन की यहाँ पर शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। जॉतिन जी चैन के घर पर पहुँच जाती है। जी चैन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जॉतिन कहती है कि मैं काम के लिए आई हूँ। तो जी चैन अपने घर का ड्रॉर बंद करने लगता है कि ऑफिस में इस काम की बात करेंगे। जॉतिन उसे बंद नहीं करने देती और कहते है कि मेरा काम जरूरी है और उसके नीचे से गुजर के उसके घर के अंदर चली जाती है और जाकर चूचू को ढूंढने लगती है। चूचू को ढूंढने के लिए दूसरी साइड पर जाती है और जी चैन देखता है कि चूचू उसके घर के अंदर आ रही है। ये देखकर वो चूचू को बाहर निकाल कर अपने विंडो को बंद कर देता है और जॉतिन चूचू की लोकेशन देखते हुए उस रोबोट के पीछे पड़ जाती है और उसको निकाल के बाहर नहीं आती है। जी चैन उसके हाथ से वो रोबोट पकड़ के नीचे रख देता है।
जाओतिन उसको दूसरी साइड पर चेक करने के लिए जाती है। वहाँ पर चैन देखता है कि चूचू भी वहाँ से नजर आ रही है। ये देखकर वो जाओतिन को उस तरफ जाते हुए पकड़ लेता है। जाओतिन उसे ऐसे देखकर कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये चैन जब अपने टाइम की तरफ देखता है तो वो बहुत कम रह चुका था, रात के 7 बजे तक का। जाओतिन कहती है कि तुमने क्या कुछ कहना है। वो कहता है कि अभी नहीं, पर मैंने तुम्हें कुछ कहना है, हम रास्ते में बात कर लेंगे। जाओतिन जो उसकी साइड वाली पेंटिंग देख चुकी थी तो उसको जिनियन ने दी थी नंबरिंग के हिसाब से, उसको याद आ जाता है कि ये दोनों बहन भाई नंबरिंग के हिसाब से खेलते हैं। जी चैन जब उसको पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है तो जाओतिन कहने लगती है कि तुम मुझे अब भी साफ साफ बता दो, मुझे एक लड़की ने बताया कि हम नंबर्स के हिसाब से खेलते हैं और तुम्हारे पास भी एक ऐसी पेंटिंग है। और उस फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया कि जो लड़का उससे ऑनलाइन बात करता था वो उसका बॉस ही निकला। ये सब बातें करके वो वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से आकर जी चैन उसको दोबारा से रोक लेता है। जाओतिन कहने लगती है कि मुझे समझ आ गया है, तुम भी 1003 हो ना, जो चूचू का ख्याल रख रहे थे और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी ही बुराइयां करती रही और तुम चुपचाप सुनते रहे। कितना मजा आ रहा था ना तुम्हें, और ऑफिस में जाकर तुम मुझे डबल काम दे देते थे। जी चैन कहने लगता है कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। जाओतिन उसको इतनी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जी चैन उसके पीछे पीछे कार लेकर आ रहा होता है। दोबारा से कार रोककर उसके पास जाता है, कहने लगता है कि चूचू कैट मेरे पास बाय चांस आई थी और मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और वैसे भी जब तुम ऑफिस में काम करने के लिए आती हो तुम्हें काम करना तो आता नहीं बल्कि काम को खराब भी करती हो। मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता और तुम्हें अच्छे ड्रेसिंग सेंस का भी नहीं पता। जाओतिन अपने बारे में इतनी बातें सुनकर कहने लगती है कि तुम मुझे फायर क्यों नहीं कर देते, कल मुझे फायर कर देना, मैं खुशी खुशी तुम्हारी कंपनी से चली जाऊंगी। जाओतिन की इतनी बातों के बाद उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने उसको सरप्राइज देना था और काफी सैड होता है। फिर जाओतिन दिखाई जाती है जिसके पास उसकी एक फ्रेंड आई होती है। उस फ्रेंड को भी पता लग चुका था कि उसका बॉस ही वो उसका ऑनलाइन वाला फ्रेंड है। वो कहने लगती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हें फायर कर दे। वो कहती है कि जब मेरे बारे में उसने इतनी बुराइयां की तो मैं क्यों ना कहती। वो पूछने लगती है कि अगर उसने सच में तुम्हें फायर कर दिया तो तुम क्या करोगी। तो कहती है कि अच्छी बात है ना, मुझे उसका फेस दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और जे चैन जो जिनियन के ही रेस्टोरेंट में आकर बैठा होता है और वहाँ पर ड्रिंक किए जा रहा होता है। जिनियन तो बस दूर खड़ी उसे देख रही होती है। फिर जे चैन कहता है कि मुझे अब कॉफी चाहिए। ये सुनकर जिनियन कहती है कि मेरी कॉफी उसे दे दो। शिनशिन कहता है कि तुम्हारी। वो कहते हैं कि उसे क्या पता, उसने तो ड्रिंक की हुई है। फिर उसे कॉफी देने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिनियन अपने भाई के पास जाकर बैठकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें जाओतिन ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। वो इसे सारी बात बताने लगता है। दूसरी तरफ जाओतिन अपने फ्रेंड को सारी बात बता रही होती है। चैन तो उसकी ये सब बातें सुनने के बाद हंसने लगती है। तो जी चैन कहता है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो, मेरे जैसा उसको लड़का कहीं पर मिलना था। मैं इतना यंग प्रेसिडेंट बन गया, इतना प्यारा हूँ, इतना सब है मेरे पास, फिर भी उसने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दिया। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।